जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री नरसिंह जी मेहता की कथा का विषय है अन्न आश्रय। प्रातःकाल का समय था। भगवान भुवन भास्कर ने अपने उषाकालीन प्रकाश से दसों दिशाओं को सुवर्णमय बना रखा था। इसी समय भक्त प्रवर नरसिंह राम जूनागढ़ के समीप गरुड़ासन से उतर पड़े। उन्होंने एक समीपवर्ती तालाब पर स्नान आदि नित्य क्रियाओं से छुट्टी पाकर कुछ देर भगवत भजन किया। उसके बाद उन्होंने सोचा मैं किसके पास चलूं। भाई भौजाई ने तो उसी दिन घर से निकाल दिया था। वे लोग क्यों मेरा स्वागत करेंगे, परंतु उनके सिवा अपना दूसरा है भी कौन। पहले तो उन्हीं के पास चलना चाहिए, चाहे वे मेरा अपमान ही क्यों न करें। उनके पास भगवान की दी हुई प्रतिमा, करताल, मोर पुच्छ का मुकुट और पीताम्बर के सिवा और कुछ तो था नहीं। इन्हीं वस्तुओं के साथ वैष्णव बेश में वह अपने घर आए। उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ अपने भाई भौजाई को प्रणाम किया। उनके इस वेश को देखकर बंशीधर को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही क्रोध भी हुआ। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तेने यह क्या माना धारण किया है। मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी की माला, हाथ में करताल, सिर पर मोर पंछ का मुकुट और कर में पीताम्बर, यह सब किसने तुझे पहनाया है। उतार फेंक इस वेश को। नरसिंह राम ने बड़ी विनय के साथ कहा, भाई जी, यह है आप क्या कह रहे हैं। यह वेश स्वयं वैकुंठवासी भगवान श्री कृष्ण जी का दिया हुआ है। मेरे लिए यह उनका पवित्र प्रसाद है। भगवान के प्रसाद की अवज्ञा स्वयं भगवान ही की अवज्ञा है। बंशीधर ने तिरस्कारपूर्ण शब्दों में कहा, अरे मूर्ख, क्यों पागलपन की बातें करता है। नादानी छोड़, अब तू लड़का नहीं रहा, 2 बालकों का पिता हुआ। यह भिखारियों का सा वेश छोड़कर 2 पैसा पैदा करने का उपाय कर। नात जात में क्यों मेरी हेटी कराता है। ये सब चाल छोड़कर ठीक रास्ते पर आ जाए तो अब भी राजा से कहकर सुनकर तुझे 10-5 की कोई नौकरी दिला दूँ। इस पागलपन में क्या रखा है, मुँह को मरना पड़ेगा। भाई, आप मेरे बड़े भाई होने के नाते पिता तुल्य पूज्य हैं। आपकी बातें मानना ही मेरा धर्म है, परंतु मैं लाचार हूँ। यह वेश मेरे प्रियतम परमात्मा का दिया हुआ है। यह मूर्ति, करताल, मुकुट, पीताम्बर आदि सभी वस्तुएं उन्हीं से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई हैं। अतः ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इन वस्तुओं का और इस वेश का त्याग मुझसे जीते जी नहीं हो सकता। अवश्य संसार की दृष्टि में मेरा पागलपन ही है। दुनिया का चश्मा ही न्यारा है। दुनिया को सयाने मनुष्य दीवाने से प्रतीत होते हैं। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि क्या प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने पागल नहीं समझा था। विभीषण को रावण ने मूर्ख नहीं समझा था। जहाँ ऐसी बात है वहाँ तो दीवाना बनकर रहना ही श्रेयस्कर है। आशा है इस ढिठाई के लिए आप क्षमा करेंगे। नरसिंह राम ने निर्भीकतापूर्वक उत्तर दिया, बेवकूफ, क्यों व्यर्थ मुझे समझाने की चेष्टा कर रहा है। भगवान कहाँ तेरे लिए रास्ता देख रहे थे कि तू उनसे मिलाया। तेरे जैसे अक्लमंदों को यदि यह दर्शन देने लगे तब तो संसार ही सूना हो जाए। वैकुंठ में फिर घुसने की जगह ही ना मिले। अरे कोई धूर्त मिल गया होगा, धूर्त जैसे को तैसा मिले, इसमें कौन नयाई। मूर्ख को मूर्ख मिला, आओ मूर्ख भाई। नरसिंह, अब इस बेवकूफ़ी को छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। नात गोद संबंधी कोई साथ न देगा। लड़की का विवाह तो हो गया, परंतु लड़के का विवाह होना मुश्किल हो जाएगा और विवाह नहीं होने से हमारा कुल भी नीचा माना जाएगा। बंशीधर ने पुनः समझाने की चेष्टा की, भाई जी, मुझे तो बस मूर्ख ही रहने दीजिए। यदि परमात्मा की भक्ति करने से आपका कुल नीचा हो जाता है तो ऐसे कुल की मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तो भगवान का। अभी तक दुरित गौरी चुपचाप दोनों भाइयों की बातचीत सुनती रही, परंतु अब नरसिंह राम का हट उसको असह्य हो उठा।
उसने बीच में ही उनकी बात काटते हुए रोषपूर्ण शब्दों में कहना शुरू किया, देखो बड़ा टीका लगाकर भगतराज आ गए, छोटे बड़े का तनिक भी लिहाज नहीं, लाख समझाओ परंतु अपनी ज्ञान कथनी नहीं छोड़ते। तेरा ज्ञान तुझको मुबारक हो, हमें तुझे साथ रखकर नात गोत में अपनी नाक नहीं कटकटानी है। या तो यह बेश उतार दे और भले आदमी की तरह घर में रहे, और नहीं तो हमें मुँह मत दिखा। मैंने तुम सब लोगों का ऋण नहीं खाया है, यदि कुछ भी लाज शर्म हो तो अपनी कुम्हारिया को साथ लेकर घर से निकल जा। इतने दिन ना मालूम कहाँ भूखों मरता रहा, अब फिर मेरी जान खाने को आ गया है। भाभी ऐसे कठोर वचन क्यों मुँह से निकाल रही हो? यदि आपको मेरा कुटुंब भार स्वरूप मालूम हो रहा है तो कल से ही मैं अलग अलग ही हो जाऊंगा। आप व्यर्थ मन में क्लेश न माने, मैं तो आपको माता के समान मानता हूँ। नरसिंह राम ने विनम्र स्वर में कहा, तू बड़ा टेक वाला है, यह मुझे मालूम है। यदि ऐसी तेरी इच्छा है तो फिर कल क्यों? आज ही अच्छा मुहूर्त है। फिर यह अन्न जल तेरा कमाया हुआ तो है नहीं, तू अभी अलग हो जा। तू तो बड़ा भगत होकर आया है, तुझे किस बात की चिंता है? दुरित गौरी ने कहा। दुरित गौरी शीघ्र से शीघ्र अलग हो जाने पर ही तुली हुई है। यह बात नरसिंह राम से छिपी नहीं रही। उन्होंने देखा कि अब अपनी ओर से साथ रहने पर जोर देना व्यर्थ है। अब तो भगवान के भरोसे इस घर से तुरंत निकल जाना ही मेरे लिए उचित है। अतः वह अपनी धर्मपत्नी 16 वर्षीय पुत्री तथा पुत्र के साथ अलग होने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बंशीधर से कहा, भाई आप लोगों की आज्ञा सिरोधार कर अभी अलग हो रहा हूँ। आप पूज्य हैं, आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना धर्म पालन करने में समर्थ हो सकूं। साथ ही मेरी प्रार्थना है कि आप मन में कोई कुभाव न रखें, छोटे भाई की तरह ही मुझ पर सदा स्नेह रखें, इसी से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। बस विदा लेता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बड़े भाई को प्रणाम किया। उधर माणिक गौरी ने भी दुरित गौरी को प्रणाम करते हुए कहा, जेठानी जी आपका प्रणाम करती हूँ और आपकी सुआशीष चाहती हूँ। आगे कथा आती है। भक्त नरसी घर त्याग दिए। बंशीधर अभी चुपी थे। दुरित गौरी बोल उठी, बस अब अधिक ज्ञान न बघार, मैंने तो आज ही तेरा स्नान कर लिया, अब तू चाहे भीख मांग या राज्य शासन पर बैठ, हमें से कोई मतलब नहीं। अपनी ऐसी किसी भीख मांगने वाले लंगोटियों को दे देना, हम संसारी लोगों की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बंशीधर अंत तक मौनी रहे, मानो मौनम सम्मति लक्षणम के न्याय से उनको भी इससे भिन्न कुछ ना कहना हो। नरसिंह राम अपने छोटे से परिवार के साथ चुपचाप घर से विदा हो गए। उनके मन में हर्ष शोक की तनिक भी छाया नहीं थी। गीता में भी श्री भगवान ने कहा है कि जिसका मन दुखों की प्राप्ति में उद्विग्न नहीं होता, जिसकी सुखों की प्राप्ति की स्पृहा दूर हो गई है, जिसका राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सच्चे भगवत भक्त की यही स्थिति है। नरसिंह राम भी ऐसे ही भक्त थे, उनकी बुद्धि स्थिर थी। परंतु स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है, थोड़ा भी कष्ट आने पर उनके नेत्र झरने लगते हैं। भक्तराज की धर्मपत्नी माणिकबाई घर से निकलते ही रोने लगी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने भर्राई हुई आवाज में पूछा, नाथ अब हम किसके आधार पर रहेंगे? प्रिय, शोक करने का कोई कारण नहीं, विपत्ति ही मनुष्य की कसौटी है। हम अभी गांव के ही बाहर की धर्मशाला में चलकर निवास करेंगे। जो परमात्मा एक चींटी से लेकर हाथी तक का भरण पोषण करता है, भाई क्या हमें भूखों मारेगा? हमें दुखी रहेगा? उस धर्मशाला के समीप ही एक जलाशय और मंदिर भी है, अतएव यहाँ कम से कम स्नान ध्यान में तो कोई अड़चन पड़ेगी ही नहीं। नरसिंह राम ने दृढ़ता के साथ कहा, प्राणेश, धर्मशाला में तो मुसाफिर और साधु फकीर आ करते हैं। ग्रस्त लोग धर्मशाला में रहना अच्छा नहीं समझते। फिर हमारी नागर जाति अत्यंत दोष करने वाली है, इस बात का भी विचार कर लेना चाहिए। माणिकबाई ने लौकिक व्यवहार की स्मृति दिला दी।
प्रिय यह संसार भी एक प्रकार की धर्मशाला ही है। जिस प्रकार इस छोटी सी धर्मशाला में मुसाफिरों का आना जाना बराबर जारी रहता है, उसी प्रकार संसार रूपी विशाल धर्मशाला में भी मुसाफिर रूपी अनेक जीवों का आवागमन लगा रहता है। राजा से लेकर रंक तक सभी मनुष्यों का यही हाल है। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। नरसिंह राव ने तात्विक ढंग से समझाया। जैसी आपकी इच्छा कहकर पतिव्रता माणिकबाई चुप हो गई। भक्तराज सकुटुंब गांव से बाहर धर्मशाला में जाकर ठहर गए। उनके परिवार की एकमात्र संपत्ति थी भगवान की दी हुई प्रतिमा, करताल और मुकुट। सायंकाल हो जाने पर भक्तराज भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रेम पूर्वक भजन करने लगे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। प्राय आधी रात तक भजन निरंतर चलता रहा। उसके बाद भजन बंद कर नरसिंह सेन की तैयारी कर रहे थे कि ठीक उसी समय एक धनाढ़ सेठ ने नरसिंह राम के पास आकर प्रणाम किया और फिर एक और बैठ गए। नरसिंह राम मनुष्य मात्र को ही हरिजन समझते थे और इसलिए सबको इसी शब्द से संबोधित किया करते थे। उन्होंने कहा, हरिजन आप कहाँ रहते हैं? भक्तराज में एक परदेशी महाजन हूँ, आजकल यात्रा कर रहा हूँ, कृपया आप अपना हाल सुनाइए। सेठ जी ने संक्षेप में अपना परिचय देकर प्रश्न किया। नरसिंह राम ने अत से इति तक अपनी सारी घर बीती सुना दी। साधु पुरुषों के दिल में किसी से कुछ छुपाव तो होता नहीं। सेठ जी ने उनकी दशा पर संवेदना प्रकट करते हुए कहा, भक्तराज आपकी स्थिति सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। सेठ जी, आपकी उदारता धन्य है, मैं आपकी आभारी हूँ, परंतु सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। नरसिंह राम ने आग्रहपूर्वक कहा। भक्त शिरोमणि, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं पहले अपना पूरा परिचय ही देता हूँ। आपसे कोई छिपाव तो है नहीं। मैं अक्रूर हूँ। भगवान श्री कृष्ण को आपके निर्वाह की अत्यंत चिंता रहती है, इसलिए भगवान की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ। आप जो कुछ चाहिए उसे निसंकोच भाव से मुझे सूचित कीजिए, अक्रूर जी ने कहा। भगवान का अकस्मात कृपा जानकर भक्तराज गदगद हो गए। उनके मन में निश्चय हो गया कि भगवान का योग्य क्षेमम बाहम्यम वचन सर्वथा सत्य है। कुछ क्षण कृतज्ञतापूर्ण हृदय से भगवान का स्मरण करके भगवान की प्रेरणा से ही नरसिंह राव बोले, महाराज, रहने के लिए एक मंदिर, जीवन रक्षा के लिए कुछ अन्न जल तथा साधु सेवा के लिए आवश्यक सामग्री, इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए? अच्छा, प्रातःकाल होते ही आपकी आज्ञा अनुसार सारी व्यवस्था हो जाएगी, फिर तो कोई चिंता नहीं रहेगी। अक्रूर जी ने प्रश्न किया। अभी तो कोई चिंता नहीं रहेगी। अगर कल ईश्वरीय इच्छा से कोई नई चिंता उत्पन्न हो जाए तो उसे भगवान जाने और आप जाने। भक्तराज ने अपनी ओर से निश्चिंतता प्रकट की। भक्तराज की निश्चिंतता तथा जल पद्यवत संसार से निर्लिप्तता देखकर अक्रूर जी दंग रह गए और उनकी दो अर्थी उत्तर सुनकर हंसते हुए उनकी वाक चातुर्य की प्रशंसा करने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल नरसिंह राम जी तो स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भजन पूजन में प्रवृत्त हुए और अक्रूर जी सेठ जी के वेश में शहर में जाकर उनका सारा प्रबंध करने लगे। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर मकान उनके रहने के लिए मोल ले लिया और अन्न वस्त्र तथा अन्य गृहस्थी की सारी वस्तुएं खरीद कर उसमें भर दी। सारा प्रबंध हो जाने पर अक्रूर जी ने भक्तराज के पास आकर कहा, भक्तराज, आपकी आज्ञा के अनुसार सभी वस्तुएं तथा मंदिर तैयार है। आप चलकर देख लीजिए और जैसी राय हो बतलाइए। मेरी राय क्या है, आप जैसा ठीक समझे वैसा कर दें। आपकी राय में ही मेरी राय है। केवल 5,500 साधुओं की पंगत लग सके और भगवान की सेवा अर्चा हो सके, बस इतनी व्यवस्था उस मकान में होनी चाहिए। नरसिंह राम ने कहा, आप चलिए ना, सब प्रकार की व्यवस्था हो गई है। अक्रूर जी ने उत्तर दिया। भक्तराज परिवार सहित उस मकान में आ गए। उन्होंने देखा मकान के अंदर श्री कृष्ण मंदिर, कीर्तनशाला, पाकशाला, भंडारघर है, अतिथिशाला, सोने बैठने की जगह इत्यादि सब बातों की पूर्ण व्यवस्था है। भंडारघर में 3 वर्ष तक के लिए पर्याप्त अन्नादि सामग्री भर दी गई है। किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। अक्रूर जी ने कहा, भक्तराज, भगवान श्री कृष्ण के आज्ञानुसार मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। यह 5,000 स्वर्ण मुद्रा आपको व्यय के लिए देता हूँ। अब आप आज्ञा दीजिए, मैं विदा होना चाहता हूँ। भगवान के जन भगवत स्वरूप ही होते हैं। परम भागवत नरसिंह राम सहसा
कैसे अक्रूर जी को विदा कर देते। प्रेमाश्रुओं से उनके नेत्र भराए, गला रुधाया। उन्होंने किसी तरह जैसी आपकी मर्जी कहकर उन्हें जय श्री कृष्ण किया। अक्रूर जी विदा हो गए। माणिक बाई ने रसोई बनाई। भक्त परिवार ने भगवान को भोग लगाकर अमृत स्वरूप प्रसाद ग्रहण किया। माणिक बाई ने बड़े संतोष और आनंद के साथ कहा, प्राणेश आपका वचन तो अक्षरशः सत्य उतरा। आपकी भक्ति के प्रभाव से अपने आप सारी व्यवस्था हो गई। नरसिंह राम ने कहा, प्रिय, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। मनुष्य की रक्षा मनुष्य के द्वारा कभी नहीं हो सकती। जगत भर का पोषक स्वयं परमपिता परमेश्वरी है। जो मनुष्य उसका अनन्य आश्रय ग्रहण कर लेता है, शोक चिंता उसके पास तक नहीं फटकती। अनन्य। फिर मुझे तो भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया है कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ जो मनुष्य मेरी उपासना करता है, उस नित्युक्त मनुष्य का योगक्षेम में बहन करता हूँ। प्रिय, हमारा कार्य तो बस इतना ही है कि हम अनन्य आश्रय होकर उसका भजन पूजन करते रहें।